सॉफ्टवेयर द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बीमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं निकालते हैं। देखो, नंबर 1 बीमाएं निकालेंगे भौतिक राशियों की। और बीमाएं निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ जरूरी है, वो है सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का अगर सूत्र आपके पास है तो आप बीमाएं आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बीमा निकालते हैं लंबाई की। तो लंबाई की बीमा क्या होगी? जैसा कि हमने टेबल में देखा है, कोई भी लंबाई हो, कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा, लंबाई की बीमा होती है L1, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं M0 L1 T0। और x की पावर अगर 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1। तो m की पावर 0 तो 1, t की पावर 0 तो 1, तो लंबाई की बीमा क्या आएगी L1। ठीक है। इसके बाद अगर हम मात्रक लिखेंगे तो मात्रक हमारे पास क्या होगा? मात्रक होगा मीटर। लंबाई का मात्रक होगा मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं बीमा मात्रक भौतिक राशि, भौतिक राशि। नंबर 2 है नंबर 2 के हमारे पास चौड़ाई। चौड़ाई भी एक लेंथ होती है, एक लंबाई होती है। और लंबाई चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, उसकी बीमा L1 ही होगी। उसकी बीमा क्या होगी? L1। बीमा होगी L1, जिसको हम ले सकते हैं M0 L1 T0, मात्रक होगा मीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब मैंने आपको कहा था किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होना जरूरी है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या ले सकते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र ले सकते हैं हम लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बीमा क्या आ जाएगी? लंबाई के लिए लेंगे L1, चौड़ाई के लिए लेंगे L1। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगी L2। तो क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी हमारे पास M0 L2 T0 और मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होना जरूरी है। एक सूत्र है तो हम बीमा मात्रक दोनों निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने लंबाई की बीमा निकाली तो हमने सूत्र इनपुट किया ही नहीं, सूत्र लगाया नहीं। देखो, निकाल सकते हैं कैसे? ये हमारे पास क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप यहाँ से चाहो तो लंबाई की बीमा निकालो, चाहो तो चौड़ाई की बीमा निकालो। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई की बीमा हमें निकालनी है तो क्या लेंगे? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? L2 और चौड़ाई की बीमा क्या होती है? L1। तो ऊपर n की पावर 2 है, नीचे n की पावर 1 है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा L1। तो लंबाई की बीमा आ जाएगी L1। इसी तरह चौड़ाई की बीमा भी आ जाएगी L1। तो इस तरह से हम सूत्र में इनपुट करके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन। आयतन की बीमा क्या होती है? आयतन, सबसे पहले आयतन की बीमा निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला होता है। तो लंबाई की बीमा क्या होगी? L1, चौड़ाई की बीमा क्या होगी? L1, और ऊंचाई भी क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है, एक लंबाई होती है। तो लंबाई की बीमा वापस आएगी हमारे पास L1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा L3। जब आधार समान हो तो बातें जुड़ जाती है। तो आयतन की बीमा हो जाएगी M0 L3 T0 और यहाँ पे मात्रा आ जाएगा मीटर क्यूब। इसके बाद हम बात करते हैं आगे नंबर 5 घनत्व। घनत्व की बीमा क्या होती है? तो घनत्व की बीमा
हमें निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए। अगर हमारे पास सूत्र है तो हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m1, और लंबाई की बीमा क्या होती है? l3, सॉरी आयतन की बीमा क्या होती है? l3। तो अपॉन में आयतन की बीमा लिखेंगे l3, तो हमारे पास बीमा क्या आ जाएगी? m1 अपॉन l3, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 l-3 T0, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? kg। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा kg, आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ पे l की पावर -3 कैसे आया? जैसे हमारे पास है 1 अपॉन x की पावर 1, तो ये हर में है। अगर मैं इसको अंश में ले जाऊंगा तो इसकी पावर तो 1 रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा -1। इसको मैं अंश से हर में लाऊंगा तो पावर 1 रहेगी, लेकिन साइन हो जाएगा +1। तो अंश से हर में या हर से अंश में लेके जाते हैं तो पावर सेम रहती है, साइन बदल जाता है। अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। तो यहाँ पे ये हर में है l की पावर क्यूब। अगर ये ऊपर जाएगा अंश में तो l की पावर -3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास m1 l-3 T0, और इसका मात्रक होगा kg/मीटर क्यूब। इसके बाद नंबर 6 हम बात करते हैं चाल की। चाल की बीमा क्या होती है? चाल की बीमा आपको वैसे तो पहले बता चुके हम, फिर भी देख लो एक बार, दूरी बटा समय। तो चाल की बीमा होती है, चाल की बीमा में निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला हमारे पास है दूरी बटा समय। तो दूरी एक लंबाई होगी, उसको लिखेंगे l1, और समय हमारे पास, समय की बीमा होगी t1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? m0 l1 t-1। इसको आप केवल इस तरह से भी लिख सकते हो l1 t-1, क्योंकि m0 किसी की भी पावर 0 हो, x की पावर 0 मतलब 1, तो m0 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 1। तो l1 t-1 भी ले सकते हैं। मात्रक इसका क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड। आगे बात समझ लें। इसके बाद 7 नंबर हम बात करते हैं। 7 नंबर जो है वो होगी हमारे पास वेग। वेग की बीमा क्या होगी? अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7 नंबर हम बात करते हैं वेग। वेग होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन होता है जो मतलब कम से कम लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है? l1 t-1, सॉरी l1 अपॉन t1। तो फाइनल इसका आंसर आएगा हमारे पास l1 t1। तो फाइनल आंसर आएगा l1 t-1। m0 भी लगा सकते हैं या l1 t-1 ले सकते हैं, मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वेग और चाल की बीमाएं समान होती है l1 t-1, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस की बीमाएं सेम होती है। ऑप्शन में आता है ABCD, तो ABC, तो 3 ऑप्शन में जो बीमाएं देंगे वो सेम नहीं होगी, एक ऑप्शन में सेम होगी। तो अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं। तो वेग और चाल की बीमा क्या होती है? समान होती है, सेम होती है। इसके बाद नंबर बात करते हैं 8 की। तो नंबर 8 है हमारे पास त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है हमारे पास वेग बटा समय। वेग बटा समय। तो वेग की बीमा क्या होती है? l1 t-1, और समय की बीमा होती है t1। जब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा? देखो, ये होगा हमारे पास l1 t-1, ये ऊपर वाला पहले से मौजूद है, और नीचे वाला जब t1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो आ जाएगा फाइनल आंसर l1 t-2। m0 भी लगा सकते हो, m0 l1 t-2, ठीक है। इस
इसका मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो L है तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर माइनस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9, ये है बल। और बल की बीमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बल की बीमा को अच्छे से याद कर लेना। बल की बीमा हर जगह काम आती है। बल की बीमा अगर आपने याद कर ली तो 60 से 70% बीमा आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो बल होता है हमारे पास द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है m1 और त्वरण की बीमा होती है L1t-2। तो बल की बीमा हो जाएगी हमारे पास m1 L1t-2। ठीक है, तो बल की बीमा होगी m1 L1t-2। अब देखो अगर बीमा से भी हम मात्रा लिख सकते हैं, m है जाहिर सी बात है द्रव्यमान का है तो यहाँ पे लेंगे kg, L है लंबाई का है तो लेंगे मीटर। ठीक है, और टाइम है तो समय है, t है तो समय का है तो क्या लेंगे सेकंड, की पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा बल का मात्रक। अब क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है न्यूटन, उसने गुरुत्वीय बल के बारे में बताया था, तो उसको सम्मान देने के लिए बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी होता है फॉर्मूले से, और इसका मात्रक न्यूटन भी होता है, इसका मात्रक न्यूटन भी होता है, जिसको हम n से शो करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बल की बीमा जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य। कार्य की बीमा क्या होती है, तो कार्य हमारे पास होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल हमारे पास क्या होता है, बल की बीमा होती है m1 L1t-2, और विस्थापन हमारे पास क्या होता है L1। बल की बीमा m1 L1t-2 और विस्थापन हमारे पास क्या होता है L1। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा m1 L2t-2। तो कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, कार्य की बीमा होगी m1 L2t-2। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से निकालना ही नहीं हमें, इस बीमा से भी हम निकाल सकते हैं। m है तो क्या लेंगे kg, पावर है तो बस एक ही रखेंगे, l की पावर 2 है लंबाई, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं और जूल भी लेते हैं, इसको j से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ऊर्जा। ऊर्जा की बीमा क्या होती है, अब ऊर्जा हम कौन सी लें, ऊर्जा गतिज ऊर्जा लें या स्थितिज ऊर्जा लें, बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, तो ऊर्जा कौन सी लें, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, लंबाई चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, लंबाई की बीमा L ही होगी। इसी तरह ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, ऊर्जा की बीमा एक ही होगी, समान होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की, फिर हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे m तो क्या है द्रव्यमान और v क्या है वेग। तो अब जो बीमाएं हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं, उनकी कुछ कमियां हैं। तो कमियां क्या होती है, नंबर की बीमा नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 7 7/2 9/8 जो भी वैल्यू है। थीटा की बीमा नहीं होती, एंगल की बीमा नहीं होती, साइन कोस टेन कोट इनकी बीमाएं नहीं होती। ठीक है, लॉग एंटी लॉग इनकी बीमाएं नहीं होती। तो नंबर की बीमा नहीं होती, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है हाफ mv²। तो अगर हम बीमा निकालेंगे तो हम केवल mv² ही लेंगे, क्योंकि 1/2 की बीमा नहीं होती। तो अब हम mv² की बीमा निकालेंगे तो
तो द्रव्यमान की विमा क्या जाएगी m1 और वेग की विमा क्या जाएगी L1t-1, तो L1t-1 और v स्क्वायर है तो L1t-1 v स्क्वायर ले लेंगे। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा m1 L2t-2। तो गतिज ऊर्जा या ऊर्जा की विमा होगी m1 L2t-2 और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। आगे बात समझे, तो गतिज ऊर्जा की जो विमा है वो क्या हो गई m1 L2t-2। अब हम स्थितिज ऊर्जा की विमा निकाल के देखते हैं समान आती है कि नहीं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा की विमा हमारे पास क्या होगी। देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित हो जिसका द्रव्यमान m हो, विद्युत त्वरण g लग रहा हो, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है mgh। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम विमा आसानी से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान की विमा लेंगे m1, ठीक है। अब यह है विद्युत त्वरण, तो जैसे द्रव्यमान छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, विमा क्या होगी m। लंबाई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, विमा क्या होगी m। इसी तरह ध्रुवीय त्वरण हो या ओनली रेखीय त्वरण हो, तो त्वरण की विमा क्या होगी समान होगी। तो ध्रुवीय त्वरण की विमा क्या होगी L1t-2। अभी हमने त्वरण की विमा निकाली थी, याद होगा आपको। त्वरण की विमा हमारे पास आई थी L1t-2। तो चाहे ध्रुवीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो, विमाएं समान होती है। तो ध्रुवीय त्वरण की विमा हमने लिखी L1t-2 और h क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है L1। तो आधार समान है तो घातीय जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा m1 L2t-2। अब आप देखिए गतिज ऊर्जा की विमा क्या है m1 L2t-2 और स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या है m1 L2t-2। तो ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, विमाएं क्या होती है समान होती है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की विमा भी क्या होगी गतिज ऊर्जा की विमा के बराबर। आगे बात समझ में, तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण नंबर 12, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की विमा क्या होती है। अब देखो बल आघूर्ण अभी आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं तो आप इसकी विमा आसानी से निकाल सकते हो। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक तो होता है रेखीय बल। अगर कोई एक बॉक्स है m द्रव्यमान का जिस पर आपने बल लगाया और इसमें विस्थापन इतना हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रेखीय बल। और एक वस्तु पे आपने अगर बल लगाया और वस्तु घूमने लग जाए, घूर्णन गति करने लग जाए, तो इस पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आप 1 मिनट में आप इसकी विमा निकाल सकते हो। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास Fr sin थीटा, Fr sin थीटा, ठीक है। तो F का मतलब है बल, R का मतलब है डिस्टेंस या दूरी या लंबाई, sin थीटा हमारे पास कोण। तो अब हमें क्या करना है, थीटा की या sin कोस किसी की विमा नहीं होती, तो हमें अगर विमा निकालनी है तो हम क्या लेंगे ओनली Fr। तो अब हमें अगर विमा निकालनी है बल आघूर्ण की, तो बल की विमा होती है m1 L1t-2। मैंने कहा था बल की विमा हर जगह काम आएगी m1 L1t-2। R क्या है दूरी, तो विमा क्या हो जाएगी L1। तो फाइनल विमा क्या आएगी m1 L2t-2। तो बल आघूर्ण की विमा क्या जाएगी m1 L2t-2। मात्रक क्या जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की विमाएं, बल आघूर्ण की विमाएं क्या होती है समान होती है m1 L2t-। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है किस किस की विमाएं समान होती है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन की विमाएं समान नहीं होगी, एक ही समान होगी, वो आपको पहचानना है। और कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं
कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी विमाएं असमान है, तो 3 की विमाएं समान देंगे और एक ऑप्शन पे विमाएं समान दे देंगे, तो वो भी आपको पहचानना है। तो विमाएं बहुत सारी है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।